हेलो एवरीवन, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्विज सेट प्रोवाइड किया गया है। आप लोग पहले ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब सेज दैट स्टेइंग अप लेट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ सीरियस डिसीजेज एंड लास्ट डी नो एरर। ए बी सी डी ऑप्शंस हैं। आप लोग को थोड़ा टाइम दिया जाएगा 2-3 सेकंड का। आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर आपको मैं आंसर्स क्लियर करूंगी, या आप अपने वीडियो को पॉज करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्लीज स्टार्ट करिए। सो आपने इसको ट्राई किया होगा और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। इस वीडियो लेक्चर में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको बताना है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, ये आप देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट क्या बता रहा है, इसका सेंस क्या बता रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स, यानी प्लूरल कंसीडर हो रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो इसके साथ जो वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म रहती है, प्लूरल सेंस में ही लगती है। लेकिन यहाँ तो एस लग गया है, सेज लग गया है, तो यही हमारा एरर है, इसलिए ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, द कैपिटल अलॉन्ग विथ हिज टीम हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन एंड लास्ट नो एरर। ए बी सी डी ऑप्शन आप लोग ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से पहले गलती ढूंढिए, फिर मैं आपको आंसर क्लियर करूंगी। गाइज, आप सभी ने खुद से पहले ट्राई किया होगा, क्योंकि आप पहले खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को अपनी गलती नहीं पता चलेगी कि आपको कितना आता है कितना नहीं। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर होगा। वो क्यों नहीं होगा ये भी जान लेते हैं। द कैपिटल अलॉन्ग विथ हिज टीम हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन। ये जो अलॉन्ग विथ है आप लोग देख रहे होंगे, अलॉन्ग विथ सारे सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जैसे कि along with, together, in addition to, as well as, इन सब का मीनिंग होता है के साथ। यानी ये जो कैप्टन है वो अपनी टीम के साथ फंक्शन को इनवाइट करने, मतलब इनवाइट किया गया है। कैप्टन और उसकी टीम को फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पास हम लोग दो सब्जेक्ट देख रहे हैं, एक है कैप्टन और एक है हिज टीम। तो हमें किसी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे की ये जो हेल्पिंग वर्ब है यूज करनी होगी। तो जब भी अलॉन्ग विथ, टुगेदर या एज वेल एज कुछ भी ऐसा वर्ड अगर सेंटेंस में आता है तो उसके साथ हमेशा जो पहला वाला सब्जेक्ट है ये कैप्टन, इसी के ही अकॉर्डिंग आगे की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो ये कैप्टन हमारा सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट बता रहा है, तो इस वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। तो इस वजह से इसमें कोई एरर नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज अपीयर्ड दिस ईयर। ए बी सी डी ऑप्शन है, कौन से पार्ट में एरर है आप लोग फाइंड आउट करिए, फिर मैं आपकी गलतियों को बताऊंगी कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए।
आपने अपनी वीडियो पॉज करके देखा होगा, ट्राई किया होगा और प्लीज़ ईमानदारी से करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इनकरेक्ट है। इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज़, ये जो हैज़ है, हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ हैव लगेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, एक है सब्जेक्ट वन ऑफ द और एक है नॉवेल्स। इन्हीं दोनों में से देख कर ही हम लोग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। अगर आप इस वन ऑफ द को देखिए तो इसके लिए आपके पास ये वर्ब और ये दिस इज सब्जेक्ट ऑलरेडी बता दिया गया है कि इस साल जितने सभी नॉवेल्स दिखाए गए हैं उनमें से एक यह इंटरेस्टिंग नॉवेल है। तो यानी एक यह, तो यानी इसके लिए तो ऑलरेडी बता दिया है, यह एक है सब्जेक्ट के साथ और वर्ब भी। लेकिन इस नॉवेल्स के लिए तो नहीं बताया जा रहा है ना कि नॉवेल्स, सभी नॉवेल्स दिखाए गए हैं। तो इस नॉवेल्स के लिए हम लोग यहाँ पे हैव यूज करेंगे क्योंकि ये नॉवेल्स प्लूरल है, ढेर सारे नॉवेल्स दिखाए गए हैं। तो जो अगर उसका सब्जेक्ट हमें पता चल गया तो उसके साथ वर्ब भी तो पता होनी चाहिए। तो हैव यहाँ पर मिसिंग है, हैज नहीं होगा। अगर यहाँ पर दिस इज ना होता, दिस इज ना होता और क्वेश्चन हमारा बनता वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज अपीयर्ड दिस ईयर, तो यहाँ पर हैज एकदम सही होता। इसको हैव नहीं करते क्योंकि इस वन ऑफ द मतलब जितने नॉवेल है उसमें से एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल दिखाया है। तो यानी अब इसके लिए ये वर्ब काम करने लगा क्योंकि यहाँ पर अब इसको नहीं दिखाएंगे, इसके लिए दिखाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इसी तरह के एरर हम लोग पहचानेंगे। अगर वन ऑफ द के पहले वर्ब सब्जेक्ट दिया है तो जो आगे ये जो वर्ब है ये इसके जस्ट पहले इस सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, और वो अगर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल होना जरूरी है, नहीं है तो यही हमारी एरर है, इसको सही करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन हैव बीन कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट स्पैन एंड लास्ट नो एरर। ABCD ऑप्शन है, आप लोग वीडियो पॉज करिए और देखिए क्या एरर हो सकती है। सो प्लीज स्टार्ट। आपने आंसर ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ इसमें सब्जेक्ट वर्ब ही आपको ढूंढना है और किसी चीज पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। तो फिलहाल ये जो 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन का तीसरा हिस्सा, उस तीसरे हिस्से की बात हो रहा है। तो यानी वो तीसरा हिस्सा एक पर्टिकुलर एक चीज को बता रहा है, तो यानी वो हमारा सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के साथ वर्ब हमेशा हैज बीन लगेगा, ना कि हैव बीन। तो ये हमारा रॉन्ग है, इस वजह से ऑप्शन बी इनकरेक्ट है यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि 1/3 ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैसे सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि एक पिलर होती है बिल्डिंग की, उसके तीसरे हिस्से को आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो केवल इस सेंटेंस में तीसरे हिस्से यानी वो केवल एक चीज ही हुआ, सिंगुलर ही हुआ, उसी के बारे में ही बता रहा है। तो इस वजह से हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के होने के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। First question and the last question in this video, each of these girls are learning to play the violin. A, B, C, D, ये चारों पार्ट हैं, इनमें से क्या गलती है, ऑप्शंस भी दिए हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, गर्ल्स आर। ये जो आर है, आर नहीं लगेगा, यहाँ इज लगेगा, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट ईच को देखेंगे, ईच ऑफ दीज मतलब ये सभी लड़कियों में से हर एक एक लड़की, इन सब लड़कियों में प्रत्येक लड़की वायलिन बजाना सीख रही है। तो यहाँ पास हम लोग
हर एक लड़की की बात कर रहे हैं, यानी वो पर्टिकुलर एक चीज़ हुई, एक पर्सन हुई, तो वहाँ सिंगुलर वो बन गई, तो उसके साथ हमेशा इज लगेगा, ना कि आर। तो ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये हमारा सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग दोबारा देखिए, ट्राई करिए कैसे एरर आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड लक।